बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल पर आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ की इस नई वीडियो में हम जिस नबी का जिक्र करेंगे इनका नाम है हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम। हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम खुदाए बुजुर्ग के मुरसिल नबी थे। दीगर अंबिया की तरह मनसूस, मासूम और अफजलुल कायनात थे। निहायत ही नेक तीनत, पाक बातिन और हर हैसियत से ममदू और महमूद थे। आप फ़लस्तीन के रहने वाले थे। एक बादशाह पर मबूस किए गए थे जो मौसिल में रहता था। उस बादशाह का नाम ज़ादाना था और वो एक बुत की परस्तिश करता था और उस बुत का नाम था अफलून। ये बादशाह बहुत बड़ा जालिम और सरकश था। इसकी सल्तनत शाम तक फैली हुई थी। हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम बैसत के बाद इस बादशाह के पास तशरीफ़ ले गए और इससे अपने आने की अर्ज़ ज़ाहिर फरमाई और इसे कहा, ए बादशाह, ये दुनिया चंद रोज़ा है, इसमें कोई हमेशा के लिए नहीं आता। मैं तुझे हिदायत करने के लिए आया हूँ और अपनी तरफ से नहीं बल्कि खुदा बंदे आलम की तरफ से आया हूँ। सुन, अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं। हर अक्लमंद इंसान के लिए लाजिम है कि इसी के सामने सर झुकाए और किसी को अपनी इबादत में इसका शरीक ना करार दे। ए बादशाह, मेरी नसीहत कबूल कर और किसी गैर की इबादत से तौबा कर। ए बादशाह, ये बुत जो बनाए और पूजे जाते हैं ये अपने हाथों के बनाए हुए होते हैं। इनमें किसी किस्म की कोई ताकत नहीं होती, ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना किसी मुखालिफ से अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। ये बुत हैं और हर हाल में बुत बने बैठे रहते हैं। इनकी परस्तिश छोड़ दे। ये सुनकर वो बादशाह सख्त नाराज़ हुआ और गरज कर बोला, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? इस मुल्क में तुम्हारा क्या काम है? हज़रत जर्जीस ने फरमाया कि ए बादशाह, मैं रूमी हूँ, फ़लस्तीन में रहता हूँ। तेरी हिदायत के लिए अल्लाह की तरफ से मबूस हुआ हूँ। मुझे हिदायत है कि मैं तुझे राह रास्त पर लाऊं और तेरी और तेरे मानने वालों की हिदायत करूं। बादशाह ने जो ही ये बातें सुनी आग बगूला हुआ और कहने लगा, तुम्हारी खैर इसी में है कि इस तरह की बातें मत करो और खामोशी से वापस चले जाओ, वरना तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा। मैं तुम्हारी एक बात भी मानने को तैयार नहीं हूँ। हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे वापस जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो तेरी हिदायत के लिए आया हूँ और अपना फरीज़ा अदा करूँगा, चाहे इस सिलसिले में मुझे कितनी ही जहमत ना गवारा करना पड़े। उसने कहा कि मैं फिर तुम्हें समझाता हूँ कि वापस चले जाओ और फिर दोबारा मत आना। हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू खुदाए वाहिद की वाहिदानियत का इकरार कर ले, मैं अभी वापस चला जाता हूँ। उसने कहा कि इसका कोई इम्कान नहीं है। हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर मैं अपना फरीज़ा अदा करता रहूँगा। उसने कहा, अच्छा, तुम अपना फरीज़ा अदा करो और मैं अपना फरीज़ा अदा करता हूँ। ये कहकर उसने हुक्म दिया कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। चुनाचा हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम गिरफ्तार कर लिए गए। फिर हुक्म दिया गया कि इनको भरपूर अजियत पहुँचाई जाए। चुनाचा उनको इंसानियत सोस अजियतें पहुँचाई जाने लगीं। सबसे पहले आपके जिस्म को लोहे की कंघी से खुरचा गया, जिसकी वजह से आपके जिस्म का सारा गोश्त हड्डी से अलग होकर निकल गया। इस पर बस नहीं किया गया बल्कि जख्मी जिस्म पर सिरका डाला गया और मोटे सख्त कपड़े से उसे रगड़ा गया। फिर लोहे की सलाखें लाल करके आपके जिस्म को दागा गया। इसके बाद लोहे की मीखें तैयार करके आपके सर में ठोकी गईं, यहाँ तक कि सारा भेजा बहकर बाहर निकल आया। फिर सीसा पिघलाकर आपके बदन पर डाला गया और एक निहायती वजनी सलाख, जिसे 18 आदमी उठाते थे, हजरत के जिस्म मुबारक पर रख दी गई। ये तमाम मसाइब दिन भर गुजरते रहे, मगर हुक्म खुदा से आप जिंदा रहे, मगर ज़ाहिरन आसार ज़िंदगी मफकूद थे। यहाँ तक कि रात हो गई। अहले जिंदान का बयान है कि जब सब तमाशाई अपने अपने घरों को चले गए तो खुदा ने एक फरिश्ते को हज़रत जर्जीस के पास भेजा। उसने हिदायत सब्र दी और कहा कि तुम घबराओ नहीं, सब्र करते जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करेगा और हर हाल में तुम्हें ज़िंदा रखेगा और इस वक्त तक ज़िंदा रखेगा जब तक मुद्दत हयात पूरी नहीं होती। ये कहकर और तसल्ली देकर फरिश्ता चला गया। जब सुबह हुई तो जालिम बादशाह ने हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम को कैद खाने से बुलवा भेजा और हुक्म दिया कि इन्हें इतने ताजियाने मारो कि ये मर जाएं। चुनाचा पुश्त और पेट पर बेशुमार ताजियाने लगाए गए। एक रिवायत में है कि हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम जब दरबार में दूसरे दिन सुबह को पेश हुए तो जाते ही कहा कि ए बादशाह, खुदाए वादहू ला शरीक पर ईमान ला। अलगरज जब बादशाह ने उनको कत्ल करने की मुख्तलिफ कोशिशें की और कामयाब ना हुआ तो फिर उसने मजबूर होकर करीबी ममालिक के हुक्मरानों को
लिख कर भेजा कि अपने इलाके के जादूगरों को मेरे पास भेजो। चुनाचा तमाम जादूगर आ गए। फिर उनमें जो सबसे माहिर था उससे काम लिया गया। हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम, जिन्हें कैद खाने में कोड़े लगवाने के बाद भेज दिया गया था, फिर कैद खाने से बुलवाया गया। जब तमाम साहिर और जादूगर जमा हो चुके, इसके बाद साहिरों में जो सबसे ज्यादा माहिर था उसने आप पर जादू चलाया, मगर हुक्म खुदा से आप पर इसका कोई असर ना हुआ। फिर हजरत को जहर पिलाया गया, मगर उससे भी कोई नुकसान ना पहुंचा। मौरखीन का बयान है कि जब जादूगरों का जादू बातिल हो गया और जहर ने भी कुछ असर ना किया, तो सबसे बड़े जादूगर ने कहा कि इनको जो जहर दिया गया है वो इतना सख्त और ख़तरनाक है कि अगर उसे सारी दुनिया पर इतनी ही मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो तमाम दुनिया इतने जहर से हलाक हो सकती है, सब अंधे हो सकते हैं और सबके जोड़ बंद अलहदा हो सकते हैं। इन चीज़ों का हज़रत जर्जीस पर चूँकि असर नहीं है, इसलिए मैं इन पर ईमान लाता हूँ और इकरार करता हूँ कि खुदा एक है और जर्जीस खुदा के भेजे हुए नबी हैं, और पत्थर के जितने खुदा सोने के मिंबरों पर बैठे हैं सब बातिल हैं। मैंने अब तक जितने गुनाह किए हैं इन सब से तौबा करता हूँ और खुदाए जर्जीस से पनाह और मदद मांगता हूँ। ये देखकर बादशाह ने हुक्म दिया कि इस साहिर को भी कत्ल कर दिया जाए और जर्जीस को कैद खाने में भेज दिया जाए। फिर हुक्म दिया कि इनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और इन टुकड़ों को कुएं में डलवा दिया जाए। चुनाचा ऐसे ही किया गया। उधर हजरत जर्जीस का जिस्म कुएं में डाला गया, उधर गज़ब इलाही को जोश आया और सिया आंधी चलने लगी। अब्रे सिया आसमान से उठा, बिजलियां चमकने लगीं, पहाड़ लरजने लगे। बिलाखिर हजरत मेकाइल ने कुएं पर जाकर आवाज दी, ए जर्जीस, इस खुदा के हुक्म से उठ जाओ जिसने तुम्हें पैदा किया है। हजरत जर्जीस लिबास हयात से आरास्ता होकर कुएं से बाहर निकल आए और दरबार में जा पहुंचे और जाकर कहा, ए बादशाह, मुझे खुदा ने तेरी हिदायत के लिए मबूस किया है और अब मुझे फिर भेजा है कि मैं तुझे राह राज दिखाऊं, और मुझसे कहा कि बुत परस्ती छोड़ दे और खुदाए वाहदहू ला शरीक की इबादत किया कर, जिसने मुझे पैदा किया है और जिसने तुझे शाही दी है। ये देखकर सिपा सालार लश्कर आगे बढ़ा और दरबार में कहा कि ए जर्जीस, मैं गवाही देता हूँ कि तुम्हारा ही माबूद बरहक है और दीगर खुदा बातिल हैं, और मैं इसकी भी गवाही देता हूँ कि तुम खुदा के नबी हो। तुम्हारा खुदा जिसने तुम्हें जिंदा करके कुएं से निकाला वो हर चीज़ पर कादिर है। सिपा सालार लश्कर का ये कहना था कि इसकी फ़ौज के 4000 सिपाही भी उसी वक्त ईमान ले आए। सुभान अल्लाह। बादशाह ने जब अपनी फ़ौज का ये हाल देखा तो हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम को फिर से कैद खाने में भिजवा दिया और उन सब मोमिनों को मौत के घाट उतरवा दिया। इसके बाद उसने फिर हज़रत जर्जीस को दूसरे दिन कैद खाने से बुलवाया और हुक्म दिया कि पीतल की तख्तियाँ आग से लाल करके इनको ज़मीन पर डाल दिया जाए और उन पर हज़रत जर्जीस को लिटा दिया जाए। चुनाचा ऐसा ही किया गया। एक लाल तख्ती पर उनको लिटाकर जंजीर से बांध दिया गया और सीसा पिघलाकर उनके हलक में डाला गया और लोहे की मीखें इनकी आंख और उनके सर में पेवस्त की गईं। फिर इन मीखों को निकालकर इनमें सीसा पिघलाकर डाला गया। जब हज़रत जर्जीस इस पर भी हलाक ना हुए तो उनके जिस्म को आग में जलाकर इनकी राख को हवा में उड़ा दिया गया। लेकिन हुक्म खुदा से मेकाइल ने आवाज़ दी और तमाम अज्जाए बदन जर्जीस जमा हो गए और हज़रत जर्जीस के जिस्म की दोबारा तकमील हो गई और ज़िंदगी रगो पै में दौड़ गई। हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम तंदुरुस्त होने के बाद फिर बादशाह के दरबार में तशरीफ़ ले गए। बादशाह इस वक्त दरबार लगाए मसनद नशीन था। नबी खुदा ने कहा, तू मुझे सताने के बजाय अपनी आक़बत की तरफ तवज्जो कर। याद रख कि अल्लाह को एक माने बगैर आक़बत दुरुस्त नहीं हो सकती। खुदा को मान और पत्थर के खुदाओं से जल्द छुटकारा हासिल कर जो शैतान की पैदावार हैं। वो अभी बादशाह को हिदायत कर ही रहे थे कि एक शख्स दरबार में खड़ा हो गया और कहने लगा कि मेरे पास 14 मिंबर और एक लकड़ी का ख्वान है और सब 2 किस्म की लकड़ियों से बने हैं। एक वो जो फलदार थे और दूसरे वो जो बिला फल के थे। अगर तुम नबी हो तो अपने खुदा से दुआ करो और वो इन तमाम सूखी लकड़ियों को दरख्त की सूरत में कर दे और जो फलदार दरख्त थे उनमें फल आ जाए। उन्होंने पूछा कि अगर मैं ऐसा कर दूं तो फिर क्या होगा? उसने कहा कि मैं तुम्हारी तस्दीक करूंगा। ये सुनकर हज़रत जर्जीस दरबार ही में 2 जानू बैठे और खुदा से दुआ की। उनका दुआ करना था कि सारी लकड़ियां दरख्त की सूरत में हरी भरी हो गईं और फलों से लद गईं। ये देखकर बादशाह खजल होने के बजाय गुस्से में आ गया और उसने हुक्म दे दिया कि इन्हें 2 लकड़ियों के दरमियान रखकर आरे से चीर दिया जाए। चुनाचा ऐसा ही कर दिया गया। फिर हुक्म दिया गया कि फौरन एक बड़े देग में तेल, गंधक और सीसा डालकर पिघलाया जाए और इसमें इनके जिस्म को डालकर उबाल डाला जाए।
جب ایسا کیا گیا تو سارا جسم پگھل کر انہی چیزوں میں مل گیا۔ اس ظلم سے زمین تاریک ہو گئی۔ خدا نے حضرت اسرافیل کو بھیجا، انہوں نے آ کر ایک نعرہ لگایا، سب منہ کے بل گر پڑے اور دیگ الٹ گئی۔ پھر حضرت اسرافیل نے آواز دی، اے جرجیس، بحکم خدا زندہ ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ پھر زندہ ہو گئے اور پھر اس کے دربار میں پہنچے اور تبلیغ کی۔ اسی دوران میں ایک عورت نے کہا کہ اے بندہ خدا، میں غریب عورت ہوں، میرے پاس ایک گائے تھی، وہ مر گئی ہے، آپ اسے زندہ کر دیجئے، میں آپ پر ایمان لاؤں گی۔ حضرت نے اپنا عصا اسے دے دیا اور اسے کہا کہ اسے لے جا کر اس گائے کے جسم سے لگا اور آواز دے کہ جرجیس کہتا ہے کہ خدا کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ اس عورت نے ایسا ہی کیا اور وہ گائے زندہ ہو گئی، اور اس کے بعد وعدے کے مطابق وہ عورت ایمان لے آئی۔ بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ ہماری مملکت میں تباہی ڈال رہا ہے۔ اس کے بعد بروایت سالبی اس نے حضرت جرجیس کو آگ سے جلوا کر ان کی راکھ دریا میں ڈلوا دی۔ وہ لوگ جو راکھ لے کر دریا میں ڈالنے گئے تھے، انہوں نے ایک غیبی آواز سنی، اے دریا، تجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ تو اس جسم پاک کی حفاظت کر۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک آندھی آئی اور دریا سے اجزائے جسم جرجیس اڑ کر ایک جگہ جمع ہو گئے، یہاں تک کہ وہ سر جھاڑتے ہوئے نمودار ہوئے۔ پھر ان لوگوں نے جا کر بادشاہ سے یہ ساری باتیں بتائیں۔ یہ سن کر بادشاہ سخت گھبرایا اور اس نے سمجھ لیا کہ جرجیس علیہ السلام میرے قابو کی شخصیت نہیں ہیں۔ بادشاہ نے تنہائی میں حضرت جرجیس سے کہا کہ میں اس مشکل کا ایک حل نکالنا چاہتا ہوں، یعنی دونوں کی بات بنی رہے، اور وہ یہ کہ تم مجھے یا میرے بتوں کو ایک بار سجدہ کرو اور ایک بکری نظر چڑھاؤ۔ حضرت جرجیس نے کہا، پہلے مجھے اپنے بت خانے میں لے چلو تاکہ میں بتوں کو دیکھوں۔ چنانچہ وہ انہیں ہمراہ لے جانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن چونکہ رات قریب تھی اس لیے فیصلہ ہوا کہ آج رات کو جرجیس خانہ بادشاہ میں قیام کریں گے، پھر دوسرے دن بتوں کو دیکھنے جائیں گے۔ الغرض حضرت جرجیس رات کو بادشاہ کے گھر میں شب باش ہوئے۔ جب کچھ رات گزر گئی تو انہوں نے نہایت ہی خوش الحانی کے ساتھ نماز کے بعد زبور کی تلاوت کی۔ ان کی آواز سن کر بادشاہ کی بیوی بے چین ہو گئی اور اس نے ان سے موقع پا کر اپنے ایمانی عقیدے کا اظہار کر دیا۔ حضرت جرجیس نے اسے باقاعدہ دعوت ایمان دی اور وہ مومن ہو گئیں۔ باہمی فیصلہ یہ ہوا کہ اس کا ایمان ظاہر نہ ہونے پائے۔ مختصر یہ کہ جب صبح ہوئی، بادشاہ ان کو بتوں کا سجدہ کرانے کی غرض سے ہمراہ لے کر بت خانے میں گیا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ پتھر کے خدا سونے کے ممبر پر جمے بیٹھے ہیں۔ وہ قریب گئے اور ایک بہت بڑے بت کو ٹھوکر ماری، وہ شکستہ ہو گیا اور اس کے اندر سے شیطان برآمد ہوا۔ حضرت جرجیس نے شیطان کی سرزنش کی اور وہ ان سے جان بچا کر بھاگ گیا۔ بت کا ٹوٹنا تھا کہ بادشاہ نے کہا، اے جرجیس، تم نے بڑی زیادتی کی ہے، تم یہاں کس مقصد کے لیے آئے تھے اور تم نے یہاں آ کر میرے لاؤ لشکر کی موجودگی میں یہ کیا کیا؟ حضرت جرجیس نے فرمایا، اے بادشاہ، میں نے یہ اس لیے کیا کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ان بتوں کا وجود بے معنی ہے۔ اے بادشاہ، تو دیکھ رہا ہے، اگر یہ خدا ہوتے تو مجھ جیسے نادار کی ضرب سے چکنا چور نہ ہو جاتے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ بادشاہ کی بیوی بول اٹھی، اے جرجیس، میں تمہارے خدا پر ایمان لاتی ہوں، بے شک وہی معبود ہے۔ پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر بولی کہ سنو، اگر تم نے جرجیس کی بات نہ مانی تو زمین دھنس جائے گی اور تم سب فنا ہو جاؤ گے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے اپنی بیوی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے اسکندرا، تجھ پر وائے ہو، تجھے اس جادوگر نے ایک رات میں کس طرح بہکا دیا، حالانکہ میں 7 سال سے اس کی سرکوبی کر رہا ہوں اور مجھ پر اس کا قطعاً کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، شرم کر، تو کیا کہتا ہے؟ تو اس پر کیوں غور نہیں کرتا کہ تیرے بے پناہ مظالم کے باوجود وہ کس طرح تجھ پر غالب آیا ہے؟ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس عورت کو اسی خاردار آلہ اذیت پر لٹا دیا جائے جو جرجیس کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ چنانچہ انہیں لٹا دیا گیا اور اس نے جرجیس سے کہا کہ اپنے خدا سے دعا کرو، مجھے سخت اذیت ہو رہی ہے۔ حضرت جرجیس نے دعا کی اور وہ عورت ہنسنے لگی۔ پوچھا، کیوں ہنس پڑی؟ اس نے کہا، 2 فرشتے شاندار تاج لیے ہوئے آ گئے ہیں اور مجھے پہنا رہے ہیں۔ الغرض وہ وفات پا گئی اور جرجیس نے بتایا کہ تاج اسے پہنا دیا گیا ہے اور وہ فرشتوں کے ساتھ عالم بالا میں چلی گئی ہے۔ بادشاہ کی زوجہ کے وفات پاتے ہی حضرت جرجیس علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، مالک، میری موت کا زمانہ قریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ان ظالموں اور متکبروں پر عذاب نازل ہو جائے۔ خدایا، یہ بھی گزارش ہے کہ جو بھی کسی بلا اور مصیبت میں کبھی مبتلا ہو اور اس قسم کے جابروں کے پھندے میں پھنس جائے اور میرے واسطے سے دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول کر لینا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت جرجیس کی دعا کے الفاظ ابھی ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ خدا نے اس قوم پر آگ برسا دی۔
आसमान से आग का बरसना था कि जालिमों ने गुस्से में आकर आपको तबाही से दोचार कर दिया और वो वक्त पूरा हो जाने की वजह से वफात पा गए। मौरखीन का बयान है कि वो तो शहीद हो गए, मगर जो आग बरसने का सिलसिला शुरू हुआ वो अरसे दराज तक जारी रहा, यहाँ तक कि शहर की तमाम चीज़ें जलकर राख हो गईं और अरसे दराज तक ये होता रहा कि ज़मीन से आग और बदबूदार हवा खारिज होती रही। मौरखीन का ये भी बयान है कि हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम की मेहनत और मुशक्क़त और अजीम कुर्बानी की वजह से बादशाह की बीवी और उसका अमला दारा इस्लाम में दाखिल हुए थे। हवाला जात अराइसुस सालबी, हयातुल क़ुलूब, तारीख़ तिबरी वग़ैरह। दोस्तों, यहाँ पर आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ की अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।